हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे नोटिस, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ ए मीटिंग के बारे में। ये कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो नॉर्मली मीटिंग का मीनिंग हम क्या समझते हैं? जब हम कुछ लोग मिलकर किसी बात पर डिस्कशन करते हैं एक जगह पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। तो कहते हैं कि एक मीटिंग, कहते हैं कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, ठीक है। जो मीटिंग होती है वो ना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा लोग हो, क्योंकि भाई मीटिंग में एक पर्सन तो होगा नहीं, डिस्कशन भी तो होगा किसी के साथ। तो कहता है कि मीटिंग इम्प्लाइज करती है एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलता है या उससे ज़्यादा लोगों से मिलता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मीटिंग है वो मतलब कंपनी को ही डिफाइन करे, ठीक है। एक गेट टुगेदर दो या दो से अधिक लोगों का या मतलब जब पर्सन इकट्ठे होते हैं वो ज़रूरी भी नहीं है वो मीटिंग ही हो, क्योंकि जो मीटिंग होती है ना उसमें भाई डिफाइन होता है कि कितने लोग होंगे, नोटिस वगैरह दिया जाता है पहले से कि ये इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, इसके लिए हम मीटिंग वगैरह बुला रहे हैं। जैसे कि कंपनी है वो मीटिंग बुलाती है, तो मीटिंग बुलाती है तो कंपनी उसमें अपने सारे मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, सबको बुलाती है, उनको पहले से नोटिस देती है। उस नोटिस में टाइम वगैरह बताती है कि कितने बजे वो मीटिंग होगी, किस जगह पे होगी, ठीक है। तो वही है कि जो मीटिंग होती है वो एक गैदरिंग होती है या असेंबली होती है जिसमें ना दो या दो से अधिक लोग आते हैं, ठीक है। और ना एक कॉमन कंसर्न मतलब एक जो कॉमन टॉपिक होता है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जो मीटिंग होती है वो मतलब जब दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं उनका एक कोरम होता है, मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें पहले से नोटिस दिया जाता है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है एक जगह पे मिलने का एक स्पेसिफिक टाइम पे और एक टॉपिक पर डिस्कस करने का। कंपनीज एक्ट 1956 में डिफाइन किया गया है मीटिंग्स के टाइप, जैसे कि स्टैच्यूरी मीटिंग, ठीक है, जो लोग के द्वारा होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कई बार रिक्वायरमेंट हो जाए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने के लिए तब। फीचर्स क्या होते हैं एक मीटिंग के? तो एक मीटिंग के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि करके। एक तो ये होता है कि जो कंपनी की मीटिंग होती है ना, ठीक है, वो स्पेसिफाई होती है, मतलब क्योंकि है ना उसमें हमें गेट टुगेदर होता है दो या दो से अधिक लोगों का, ठीक है। दूसरा, जो मेंबर होते हैं कंपनी के वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, किसी टॉपिक को और डिसीजन लेते हैं जो जरूरी होते हैं कंपनी के लिए। जो मीटिंग होती है ना उसके हेल्ड होने से पहले एक नोटिस दिया जाता है मीटिंग का सभी मेंबर्स को, और जो मीटिंग होती है उसके डेट टाइम पहले सब कुछ फिक्स होता है। जो कंपनी की मीटिंग होती है वो कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना कंपनी की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग वो सब किए जाते हैं। जो कंपनी की मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली यही मेन काम क्या होता है कि मीटिंग में उन लोगों के व्यूज जानना, डिसीजन लेना किसी टॉपिक में, ठीक है। नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। अब भाई मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम पहले से नोटिस देंगे। तो कहते हैं कि जब जो एक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी है ना खुद के नाम से रजिस्टर होती है, ना कि जो पर्सन उसके डायरेक्टर हैं, उसके शेयर होल्डर जो उसके ओनर है, ठीक है। कंपनी की खुद की कॉमन सेल होती है, इसीलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। ये वो सारे काम करती है अपने डायरेक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। मतलब जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के जितने भी काम होते हैं उनको मैनेज करते हैं। जो कंपनी की पॉलिसी है उसकी मैनेजमेंट या जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज वगैरह हैं वो सारे मीटिंग में डिसाइड होते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इसीलिए ये जरूरी है कि जो मीटिंग है ना कंपनी की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लेके मतलब करवाते हैं उसमें डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी की पॉलिसीज और मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, सारे शेयर होल्डर मतलब जो भी मेंबर है वो सब होते हैं, ठीक है। और यही होता है कि जो इश्यूज होते हैं डिसीजन मेकिंग लाइक शेयर होल्डर के राइट्स वगैरह, ये सब जो मैटर होते हैं ना ये डील किए जाते हैं मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो कहते हैं कि जो मीटिंग होती है कंपनी के डायरेक्टर्स की उसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और एक डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग। तो नोटिस क्या होगा? नोटिस एक इन्फॉर्मेशन होगी, नोटिस एक नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है, जिस जो भेजा जाता है शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को या जितने भी कंपनी के मेंबर है उनको, जिसमें डेट टाइम एंड पैलेस होता है मीटिंग का, ठीक है। ये रिटर्न होता है और हर मेंबर को भेजा जाता है उसके मतलब जो भी डायरेक्टर वगैरह है उसको, ठीक है, उसके रेजिडेंट पे, अगर वो इंडिया का है उसके जो भी मतलब भाई रजिस्टर्ड पोस्ट है, क्योंकि जब कंपनी का मेंबर होगा तो उसका एड्रेस वगैरह भी होगा, ठीक है, उस पर। अगर कोई डायरेक्टर अगर इंडिया में नहीं है तो जरूरी नहीं है हम उसको नोटिस भेजें, ठीक है। जो नोटिस होगा उसमें डेट टाइम पहले सब कुछ लिखा होगा। और अगर आर्टिकल ऑफ कंपनी में पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, वही जब आर्टिकल बनाए गए तब पहले से डिफाइन कर दिया था कि किस तारीख को कब मीटिंग होगी, ठीक है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि हमें पहले से कोई नोटिस देना पड़े, क्योंकि पहले से आर्टिकल्स में डिफाइन है। क्योंकि जो
नोटिस होता है उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि हम मीटिंग के बारे में बताएं। जो नोटिस होता है अगर वो डायरेक्टर को ना भेजा जाए, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही जिसके कारण वो मीटिंग में ना प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कहता है कि जो मीटिंग है ना वो इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि भाई देखो हमने डायरेक्टर को इन्फॉर्म ही नहीं किया, उसके कारण ये इशू क्रिएट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कहता है कि जो मीटिंग है डायरेक्टर की वो ये बता दे कि जो डिसीजन लिया गया था वो वैलिड है, मतलब उससे किसी को मतलब नुकसान नहीं हो रहा या उस डायरेक्टर के इंटरेस्ट को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वैलिड हो सकती है। लेकिन अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है नोटिस वगैरह भेजने में, तो जो पर्सन गिल्टी होगा, जो ऑफिसर गिल्टी होगा, उसके ऊपर 100 रुपये का फाइन लगेगा, ठीक है। और ये जरूरी भी नहीं है कि प्रोविजन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग कि एजेंडा भेजे मीटिंग का नोटिस के साथ, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। अब बात आती है ड्यूरेशन ऑफ नोटिस। नॉर्मली जो मीटिंग होती है कंपनी की वो कहता है कि कम मतलब 21 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब नोटिस वगैरह भेजे कि भाई मीटिंग के 21 दिन पहले नोटिस हमें दे देना चाहिए, ठीक है। कहता है कि ये जो नोटिस होता है ये कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी हो सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में भी हो सकता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग तो जो नॉर्मली लॉ के अकॉर्डिंग बुलाई जाती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो होती है जो अर्जेंट मैटर्स के लिए बुलाई जाती है। इसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जो कंपनी बुलाती है, मतलब जब एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा कोई भी डिस्कस करना हो कोई टॉपिक, ठीक है। तो जो ड्यूरेशन होती है वो 21 डेज की होती है। इसमें वो दिन इंक्लूड नहीं होता जिस दिन नोटिस दिया गया है, और ना ही वो दिन इंक्लूड होता है जिस दिन मीटिंग हुई है, ठीक है। अलग से 21 दिन होते हैं। नोटिस को आप पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हो, ठीक है। और कहता है कि ये माना जाएगा अगर लोगों के द्वारा मतलब बाय द मेंबर टू होम ये भेजा गया है, ठीक है, 48 घंटे के बाद मान लिया जाएगा हाँ भाई वो मिल गया होगा, ठीक है, पोस्ट के। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें मीटिंग है ना, उसमें कहते हैं कि एक नोटिस जरूरी होगा, ठीक है, कार्ड बाय गिवन है नोटिस, ठीक है, और शॉर्टर ड्यूरेशन का। तो कहता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में अगर जो कंसेंट है, ठीक है, इज अकॉर्डेड टू सच शॉर्ट नोटिस बाय ऑल मेंबर, मतलब जो ये नोटिस भेजा इसमें सभी मेंबर्स की सहमति है, ठीक है, तो वो एक वोट की तरह माना जाएगा। और अदर मीटिंग के केस में अगर जो कंसेंट है वो उस नोटिस के अकॉर्डिंग हो तो कम से कम 95% मतलब मेंबर के पास क्या होनी चाहिए, शेयर कैपिटल होनी चाहिए, तभी उस मेंबर का वोट माना जाएगा, ठीक है, मतलब उसी पर्सन को वोट का अधिकार होगा, ठीक है। फिर बात आती है प्रोसीजर क्या है भाई नोटिस भेजने का। तो जो नोटिस होते हैं वो डिलीवर किए जाते हैं लोगों को या मेंबर्स को उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। अगर कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है तो जो भी मतलब उसका जो एड्रेस होगा उस पर भेजा जाएगा जो कंपनी को उसने कम्युनिकेट किया था, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए भाई अगर कोई काम हो तो इस एड्रेस पे मुझे कम्युनिकेट करना। और किसी अदर केस में रिक्वेस्ट दी जाती है कंपनी के द्वारा कि मतलब भेजो नोटिस, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, ठीक है, जो भी नेसेसरी। अगर मतलब कोई पर्सन है वो कहता है कि भाई मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ तो आप इस पोस्ट के द्वारा मेरे को ये नोटिस भेज दो, और वो ना स्पेसिफिक अमाउंट वगैरह भी डिपॉजिट करवा देते हैं तो कंपनी उसको उसके अकॉर्डिंग भेज देगी, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के पास कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है किसी भी मेंबर का और ये फुलफिल कर सकती है ऑब्लिगेशन की नोटिस भेजने का ऑन सच मेंबर किसके द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। लोकल न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट दे देगी जहाँ पे हेड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देगी जो क्या माना जाएगा जो सभी मेंबर्स के लिए। इन द केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर ऑफ कंपनी शेयर, मतलब भाई ज्वाइंट होल्डर मतलब जैसे जो शेयर है कंपनी के उसमें ज्वाइंट होल्डर है, मतलब जो लोग हैं मिलकर शेयर ले रखे हैं, तो जिसका नाम पहले अपीयर होगा ना ज्वाइंट होल्डर का कंपनी में वो रजिस्ट्रार होगा, मतलब इन द कंपनी के रजिस्टर में उसको क्या माना जाएगा, मतलब उसको माना जाएगा कि उसको नोटिस देना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि बार बार फ्रेश नोटिस इशू करो। अगर किसी मीटिंग को मतलब हमने स्थगित किया था, एडजॉर्न किया था बाद के लिए कि भाई बाद में होगी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हमने उसको स्थगित किया लेकिन अभी कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं किया है और वैसे ही शिफ्ट होती जा रही है तो हम नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है, वो सब बता रखा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वैलिड रीजन होना चाहिए मीटिंग के लिए जो भी डिफाइन वगैरह करें। अब बात आती है सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो हम नोटिस भेज रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिख के भेजेंगे। क्योंकि जो नोटिस होता है उसमें क्या होता है भाई यही होता है कि किस दिन मीटिंग होगी, कब होगी, पैलेस क्या होगा, टाइम क्या होगा, मतलब एक टाइप से कहते हो डिस्क्रिप्शन होता है बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह हैं उन सब का। जो एजेंडा होता है मीटिंग का वो क्या होता है सेंड करना मेंबर्स को जो भी पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग के अंदर ताकि वो टाइम पर मीटिंग को अटेंड करें और जो भी मैटर है सब्जेक्ट में उस पर डिस्कशन कर पाएँ, डील कर पाएँ, ठीक है। इन केस सम जो स्पेशल बिजनेस होते हैं उनको ट्रांजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह था कि उसको डिस्कस किया जा सके इसीलिए नोटिस पहले दिया जाता है ताकि लोगों को पता रहे यहाँ भी मीटिंग होने वाली है, इस टॉपिक पे होने वाली है, ताकि वो पहले से प्रिपेयर रहे, ठीक है।
और कहता है कि मतलब अगर किसी पर्सन का कोई पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह तो उसे भी नोटिस में डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर कोई नोटिस है इन द नोटिस, जो मीटिंग है कंपनी की इन ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये भी उसमें बताना चाहिए कि किस मेंबर को नॉमिनेट करने का अधिकार है। और कोई मेंबर नहीं आ रहा तो उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए। मतलब ऐसा पर्सन अगर वो खुद अटेंड नहीं हो सकता तो उसकी जगह जब कोई और पर्सन अटेंड करे, ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्सन को अप्रोप्रिएट नोटिस नहीं दिया जाता तो लीगल मतलब वो इलीगल माना जाएगा और फाइन लग जाता है 100 रुपये का, जिसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो वैलिड होता है। अब बात आती है टू होम टू सर्व ए नोटिस, मतलब किसको एक नोटिस भेजना है, हर मेंबर को भेजना है कंपनी के, चाहे डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है, डी कीज के मतलब जो भी पर्सन था, अगर लगा लो उसकी डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए उसकी जगह जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और ऑडिटर, और मतलब जो भी कंपनी के ऑडिटर है उनको, ऑडिटर्स को। अब बात आते हैं नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। जो नोटिस होता है हर मीटिंग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो कहता है कि वो रिटर्न में दिया जाता है हर डायरेक्टर को इंडिया में, ठीक है, और हर डायरेक्टर को जो इंडिया के बाहर है, जो उसने एड्रेस बताया था उसके यूजुअल एड्रेस पे जो इंडिया में है। जो नोटिस है उसमें डेट, टाइम, पहले सब कुछ होता है, ठीक है। और ये हमेशा अच्छी प्रैक्टिस होती है भेजना ऐसा नोटिस डायरेक्टर को ड्यू डेट से पहले, ठीक है। ये नोट करना जरूरी है कि जो कंपनी का आर्टिकल है वो स्टेट करेगी जो मीटिंग है कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है, वो 1 महीने में हो, वंस ए मंथ, ठीक है, या एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। तो उस सिचुएशन में जरूर नहीं कि आप नोटिस वगैरह भेजो, क्योंकि कई बार पहले से स्पेसिफाई कर दिया जाता है ना कि इस तारीख को मीटिंग वगैरह होगी। तो एक नोटिस होता है, नॉर्मली भेजा जाता है सभी डायरेक्टर को। अगर बाय डिफॉल्ट ना भी भेजा जाए तो 100 रुपये का फाइन लगेगा। एजेंडा क्या होता है, एक ऑर्डर पेपर होता है। एजेंडा मतलब एक सीक्वेंस होती है आइटम्स की जो डिस्कस किए जाएंगे फॉर्मल मीटिंग में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा का, मतलब पार्टिसिपेंट्स को पहले से टॉपिक के बारे में फैमिलराइज करना, मतलब बताना ताकि डिस्कस किया जा सके उसको। तो ये क्या होता है, ये क्लियर करता है, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक को सर्कुलेट करता है उन टाइम पे और क्लियरली डिफाइन करता है जो भी टॉपिक है मीटिंग में जो डिस्कस होगा। अब बात आती है मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। मिनट मतलब जो भी पूरी मीटिंग है उसकी जो समरी होती है वो होती है कि क्या क्या हुआ, ठीक है। इसमें समरी में क्या क्या आते हैं मीटिंग के बारे में, कि भाई जो मीटिंग की जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की, वो हर सब कुछ आ जाता है, उनका पर्पस, ठीक है। तो कहता है कि जो बोर्ड की बुक्स होती हैं रिसीव फॉर दैट पर्पज विद 30 दिन के अंदर, मतलब कंक्लूजन वगैरह मिल जाना चाहिए, इसीलिए इनको मिनट्स बुक बोलते हैं। क्योंकि ना सब कुछ आल प्रोसीडिंग वगैरह लिखी जाती हैं। जो पेजेस होते हैं मिनट्स बुक्स के वो उनके ऊपर नंबर वगैरह डाले जाते हैं, और जो हर पेज होता है मिनट बुक का, ठीक है, वो साइन किया होना चाहिए। और जो मीटिंग होती है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की उसमें नेम होने चाहिए डायरेक्टर्स के जो मीटिंग में है, ठीक है। और हर रिजोल्यूशन को पास करना चाहिए जो नेम है डायरेक्टर के, ठीक है, जो है सहमत है उन सब के बारे में बताना चाहिए, जो रिजोल्यूशन को नहीं मानते उनके बारे में बताना चाहिए। जो ओनली गुड रीजन है मीटिंग का टू डू समथिंग टुगेदर दैट कैन डू बेटर अलोन, मतलब भाई अकेले कोई नहीं कर सकता। मेन तो यही होता है कि हर कोई मिल के डिसीजन ले। 3 प्राइमरी पर्पस क्या होता है ये पूछ ले, मीटिंग क्यों बुलाते हैं, तो कम्युनिकेट करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग करना और डिसाइड करना, मतलब डिसीजन लेना। पहला और जो तीसरा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि हम मीटिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है, ताकि कम्युनिकेट कर सकें, डिसीजन ले सकें। अब बात आती है मीटिंग को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मीटिंग को प्रिपेयर करने के लिए हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, मतलब हमारा मेन क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा हम कंसिडर करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ को जो यूज़ की जाएंगी मीटिंग में, मतलब मीटिंग के अलावा भी साइड जो भी चलेंगी, ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत सारे वेस्टेड मीटिंग भी हो जाती हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी फ़ोन कॉल ईमेल वगैरह, ठीक है। डिटरमाइन करेंगे टॉपिक जो कवर करना है, ठीक है, मतलब फॉर्मेट वगैरह डिस्क्राइब करेंगे उसका, वो सब क्लियर करेंगे। एस्टिमेट करेंगे मीटिंग की लाइन, मतलब कितने घंटे चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, ठीक है। और केयरफुली स्क्रिप्ट करेंगे, एजेंडा वगैरह बनाएंगे, इन्फॉर्म करेंगे डेट टाइम के बारे में, इन्फॉर्म करेंगे कि भाई सबको ज़रूरी है या नहीं अटेंड करना मीटिंग, क्लियर इशू के बारे में बताएंगे, पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। एजेंडा भेजेंगे, नोटिस वगैरह भेजेंगे 7 से 10 दिन में, ठीक है, ताकि सबको मीटिंग के बारे में पता नहीं। मेक एवरी मीटिंग ए लर्निंग इवेंट, मीटिंग को एक लर्निंग इवेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे मीटिंग में ताकि है ना अच्छे से सीखा जा सके, टॉपिक को डिस्कस किया जा सके, ठीक है। तो कहता है कि रिफ्रेशमेंट भी इंक्लूड, जैसे बीच में मीटिंग में कोई थक जाते हैं तो चाय पानी के बाद जो सिस्टम होता है ना वो भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और ताकि खुद का कुछ ना लेके आए, ओके। फिर है प्रिपेयर करना टू अटेंड। तो भाई क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे मीटिंग के लिए। सबसे पहले तो प्रिपेयर करेंगे कि मीटिंग को अटेंड करने के लिए। भाई अगर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें एक मीटिंग अटेंड करनी है तो सबसे पहले तुम पर्पज़ के बारे में आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, मतलब पर्पज़ को पता करोगे, ठीक है, स्पेसिफिक रोल क्या है आपका,
और जो भी इंफॉर्मेशन है मीटिंग से रिलेटेड वो गैदर करोगे, अपना रोल जानोगे जो आपको वहाँ पे करना है, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, टाइम पर पहुँचोगे, अटेंटिव रहोगे इशू के बारे में, एजेंडा के बारे में, ताकि अच्छे से सुन पाओ, अपने व्यूज़ दे पाओ। तो मीटिंग को सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा है मीटिंग को सेटअप करना एक पहले, तो फिजिकल सेटिंग सेटअप करेंगे जो कंफर्टेबल है, बड़ी भी है, अच्छे से हमारे पर्पज़ को पूरा कर रही है, एक वार्म एंड अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे ताकि अच्छे से मीटिंग हो पाए, ठीक है। ये भी इंश्योर करेंगे विजुअल एड्स हो, ठीक है, ताकि अच्छे से काम चले। विजुअल एड्स मतलब जैसे कई बार बैनर वगैरह का यूज़ नहीं कर लेते हैं, ये इंश्योर करेंगे रिफ्रेशमेंट हो, ठीक है, मतलब ताकि लोगों को टाइम पर खाना पीना मिलता रहे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वाटर वगैरह। और ऑलवेज डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू करो ताकि हर किसी को याद रहे। अब आते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो ये जरूरी है नोट करना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए नोट तैयार किए जाते हैं जो मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम स्टाफ वगैरह को अपॉइंट कर पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई मीटिंग को कौन अटेंड करेगा, उनके नाम वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह, इशू क्या है जो डिस्कस किया जाएगा एजेंडा में, वो सब लिखना, ठीक है। जरूरी नहीं सब कुछ डिस्कस करें, बस एजेंडा का नाम वगैरह आप डिस्कस कर सकते हैं। के डिसीजन में भाई किसको ना टास्क लिस्ट मतलब नेम को पूरा करना है, ठीक है, और जो टास्क है कब स्टार्ट होगी, कब कंप्लीट होगी, क्या है टास्क एग्जैक्टली, वो सब हम डिस्कस करते हैं। अब आते हैं मीटिंग स्टार्ट होती है तो कम्युनिकेट करना पर्पस और डिजायर्ड आउटकम जो हर मेंबर से हमें चाहिए, क्लैरिफाई करना टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन और जो भी डिजायर्ड आउटकम्स है वो, ग्राउंड जो भी रूल्स है उनको सेटअप करना, जो मीटिंग कब ख़त्म होगी, ठीक है, वो सब है ना, और हाउ इच मेंबर कैसे हियर करेंगे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वो सब। शो दैट यू वैल्यू दे, और ये भी दिखाओ कि जितने भी मेंबर हैं उनके आइडियाज़ की वैल्यू की जा रही है, उनको सुना जा रहा है, उनका ओपिनियन वगैरह की इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कंडक्ट द मीटिंग, टेक टाइम टू हियर देयर व्यू पॉइंट, ठीक है, टाइम लो ताकि ना उनके व्यू पॉइंट को सुना जाए, आइडियाज़ को, फीलिंग वगैरह को, ठीक है, हर एजेंडा पॉइंट पे। पार्टिसिपेट एंड लिसन टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट, पार्टिसिपेट करो, उनको सुनो और उनके व्यू पॉइंट को समझो, क्लैरिफाई करो, पैराफ्रेज करो जो भी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, आस्क अदर मेंबर्स की वो कैसे फील करते हैं पर्टिकुलर आइडिया के बारे में, उनके आइडिया को प्रोटेक्ट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज़ करो ताकि लोगों को याद रहे, ठीक है, मतलब अपने व्यूज़ दें, इवैल्यूएट करें। रिकॉर्ड आइडियाज़ एंड नोट ऑन ए फ्लिप चार्ट, देखो भाई ब्राइट कलर का यूज़ करो, शेप्स वगैरह बनाओ, पिक्चर्स का यूज़ करो, बुलेट्स वगैरह का यूज़ करो, ठीक है, 7 वर्ड से ज़्यादा एक लाइन ना हो, ठीक है, पर चार्ट जैसे बोला गया है। कीप ऑल फ्लिप चार्ट को पोस्ट रखो ताकि जो भी चार्ट पे बना हुआ है तो आसानी से समझ में आए। एट द एंड ऑफ द मीटिंग गिव देम टू नोट टेकन टू द इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो भी मीटिंग में जो भी बातें हुई उनके नोट्स वगैरह भी दे सकते हो। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, फोकस रख सकते हो अपने आइडियाज़ पे ना कि पीपल पे, फोकस रहो एजेंडा इश्यूज़ वगैरह पे। कीप द मीटिंग फोकस्ड एंड मूविंग, कहता है कि जो मीटिंग है उस पर फोकस रहो और मूविंग, मतलब इन्फॉर्मेशन लो, डाटा के बारे में, लोगों के बारे में जो भी है, ठीक है, और अच्छे से सुनो। और लेट द पीपल कैरी द कंटेंट गाइड एंड प्रोसेस, तो एक्नॉलेज करो, रीइंफोर्स करो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको, इंश्योर करो कि जो एजेंडा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पीस को वेरी करो, स्पीड अप करो, स्लो डाउन करो, जो भी डिपोर्ट मतलब भाई कब स्पीड अप करने की ज़रूरत है, प्रोसीडिंग को कब ले वो देखो। पर्सनली समराइज करो जो भी के इश्यूज़ हैं, ठीक है, हेल्प करो ग्रुप की एक मतलब डिसीजन पर पहुंचने में। क्लोजिंग, चेक द नेक्स्ट स्टेप विद द ग्रुप, रिव्यू करो जो असाइन टास्क वगैरह है, ये देखो कि हर पर्सन जानता है उन्हें क्या करना है, ठीक है। इनकोरेज करो हर किसी को मीटिंग के बारे में। कंक्लूड करो बाय समराइजिंग द ग्रुप अकॉम्प्लिशमेंट, थैंक द मेंबर्स सिंसियरली फॉर देयर पार्टिसिपेशन, ये सब। अब आता है फॉलो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग इमीडिएटली और रिकॉर्ड करो। फॉलो अप ऑन द एक्शन, ठीक है, जो कंप्लीट किए गए हैं और मतलब जिस तारीख तक भी हाँ ये काम हमें पूरा करना है, और हेल्प करो काम को पूरा करने में अगर ज़रूरत हो। तो ये जैसे एग्जांपल दिया गया है, स्पेसिमेन सबसे पहले बताया गया है भाई 10 रीजनल मीटिंग इतनी तारीख होगी, सैटरडे को होगी, रजिस्टर ऑफिस में होगी, इस जगह पे होगी। फिर जो भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, वो सब बताया गया है। फिर परक्यूजर्स क्या क्या मतलब ये बिजनेस पर्पज से थी, ऐसे और भी स्पेसिमेन दिए कि यहाँ पे टाइम वगैरह बताया गया, फिर किसको लिख रहे हैं, नोटिस वगैरह क्या 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 इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये बस नॉर्मल एग्जाम्पल के लिए हैं, आप देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना नहीं है, हाँ कई बार आ जाता है तो वहाँ पे आपको बना देना है कि भाई पैलेस वगैरह के बारे में टाइम वगैरह ये सब लिखा होगा, नोटिस होगा, एजेंडा होगा, तो कहीं पर प्रॉपर फॉर्म आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।